हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड की और उसके अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो है कि आज इसके अंदर अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरी चीज़ है, यानी कि पॉइंट जो सबके दिमाग के अंदर घूम रहा है, वो ये है कि भैया बोनस शेयर मिलेगा कब। डिक्लेयर तो कंपनी ने 2-3 महीने नहीं, अब पूरे के पूरे बहुत ज़्यादा महीने हो गए। कैलकुलेशन लगाते लगाते दिमाग भी ख़राब हो रहा है। लेकिन ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर जो बोनस शेयर अलॉटमेंट और जो इशू की डिक्लेरेशन की गई थी, वो अभी तक क्रेडिट होता हुआ अकाउंट के अंदर नहीं आ रहा है। आप सभी के पैसे कट गए हैं, यानी कि शेयर स्प्लिट हो गया, आधे शेयर मिल गए, आधे रह गए हैं। अमाउंट किस हिसाब से कैलकुलेशन हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जब तक आधे के पूरे जो 1+1 की स्कीम थी या जो भी शेयर दिए गए थे, वो पूरे के पूरे भी अकाउंट के अंदर क्रेडिट होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। क्या इसके ऊपर कोई खबर है तो उसी खबर को ढूंढेंगे और यहाँ समझने की कोशिश करेंगे भैया आज अपर सर्किट लग रहा है तो क्यों लग रहा है। इतने सालों से तो मतलब कंपनी ने, आप देखेंगे पूरा 1 महीना हो गया 30% तक का लोअर सर्किट मारती हुई कंपनी। यहाँ देखिए, ये एकदम नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। यहाँ थोड़ा सा ऊपर की तरफ अपर सर्किट लगता है एक दो, तो आप उछलने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि अभी कितने अपर सर्किट लगेंगे देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे एक दो अपर सर्किट लगते हैं, फिर कंपनी थोड़ा सा ऊपर जाती है। देखिए 76 से 80, 84 और फिर से नीचे की तरफ। तो यहाँ पर अभी 65 है, उसके बाद एक और 68 वाला अपर सर्किट लगा है। कल शायद एक और लग सकता है, लेकिन उसके बाद किधर को जाएगा अभी कोई कुछ कह नहीं सकता है। हाँ, लेकिन अभी इसके अंदर कोई पक्की खबर आती हुई नज़र नहीं आ रही है कि भैया ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर जो बोनस इशू दिया गया था वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर हम बात करेंगे और इसके ओवरऑल रिटर्न की बात करें, किस हिसाब से इस शेयर ने बढ़िया रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए और कितने नहीं दिखाए। यानी कि अगर बात करें तो कंपनी ने बहुत बढ़िया रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं। 3-4 रुपये का शेयर था एक टाइम पे 2021 के अंदर, और ये भागता हुआ, ये देखिए ये इसका हाई है 117 रुपये का, फिर वहाँ से लो मारता है। एक ऑलरेडी पहले भी ये बोनस शेयर दे चुके हैं, अब दोबारा से 55 रुपये से ये शेयर दोबारा से आपको यहाँ पर 103 रुपये का हाई मारता है। यानी कि इसने यहाँ पर पैसे मार्च में से लेकर के 7 अप्रैल तक डबल कर दिए थे, फिर 7 अप्रैल के बाद कंटिन्यूसली ये अब लोअर सर्किट में चलता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि अगर आप ये समझ सकते हैं कि अगर इसमें कहीं से भी अपर सर्किट स्टार्ट होता है तो रुकने वाला नहीं है, क्योंकि शेयर चाहे वो आप उस टाटा ग्रुप की बात करें, टाटा टेली सर्विस की और ब्राइटकॉम ग्रुप की, मार्केट के अंदर दो ही ऐसे शेयर हैं जो एक तरफ ही पैरेलली चलते नज़र आते हैं और भागते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर ब्राइटकॉम ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर इस शेयर के अंदर ऑलरेडी बोनस शेयर डिक्लेरेशन होने की जो उम्मीद है वो हो चुकी है। कंपनी ऑफिशियल के ऊपर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन कब अकाउंट के अंदर आएगा इसके ऊपर कोई बड़ी न्यूज़ आती हुई नज़र नहीं आ रही है, और उसी न्यूज़ को आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे किस हिसाब से कंपनी काम करती हुई दिखाई दे रही है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है और किस हिसाब से इससे फाइनेंशियल रिजल्ट आते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर फाइनेंशियली कंपनी ठीक है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, कंपनी आगे भागती हुई नज़र आएगी, क्योंकि डिजिटल मीडिया और मार्केटिंग और आईटी से रिलेटेड कंपनी काम करती हुई नज़र आती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी के अंदर काम करती है, फ्यूचर स्टिक काम करती हुई दिखाई देती है। यही रीज़न है कि इस शेयर के अंदर बहुत तगड़े तरीके से एकदम से अपर सर्किट और कंटिन्यूसली बहुत बढ़िया पेनी स्टॉक से एकदम ज़बरदस्त रिटर्न इस शेयर ने दिखाए थे। और उसके बाद से कंटिन्यूसली 2 बार इसने बोनस शेयर दिए, एक बार तो एग्जीक्यूशन हो चुका है, दूसरी बार अभी एग्जीक्यूशन का पेंडिंग चलता हुआ नजर आ रहा है। कब आएगा ये रीजन और ये क्वेश्चन सबके दिमाग के ऊपर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक बार इसके फाइनेंशियली देख लेते हैं। 13,853 करोड़ की मार्केट कैप है, तो टेंशन मत लीजिएगा, कंपनी बहुत बड़ी है। 13,843 करोड़ मार्केट कैप है, तो बोनस शेयर मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी है। 3 रुपये 87 पैसे इसका लो है, 123 रुपये का इसका हाई है। तो जिस किसी ने भी इसको 3-4 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के अंडर खरीदा है तो उनको बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि वो प्राइस तो अब दोबारा कभी मिलने वाला नहीं है, और जो अब निकल गए होंगे तो और बढ़िया है, क्योंकि अब इस समय गिरावट काफ़ी तेज़ी से नीचे मार्केट के अंदर दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। ऑलमोस्ट डेट फ्री दिखाई दे रही है कंपनी, ऑलमोस्ट डेट फ्री, और कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं वो बहुत बढ़िया निकलते हुए दिखाई। अगर यहाँ पर प्रमोटर की बात करें, देखिए प्रमोटर की सबसे पहले बात करें, प्रमोटर होल्डिंग है डिक्रीज ओवर लास्ट क्वार्टर, यानी कि पिछले क्वार्टर में प्रमोटर ने अपने को शेयर भाग कर निकल गए हैं। इतना ध्यान दीजिएगा, 3.94% कंपनी है। डिलीवर पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 5 साल के अंदर तो अच्छी नहीं है, पिछले काफ़ी सालों से तो बहुत बढ़िया दिखाई दे रही, खासकर 1 साल से। तो यहाँ पर हम बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो काफ़ी धीरे धीरे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर प्रॉफिट के अंदर तो कहीं कोई कमी नज़र आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी कंटिन्यूसली आपको 3 क्वार्टर में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
और यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर और नेट प्रॉफिट के अंदर पिछले 2-3 साल की बात करें तो कंटिन्यूसली 3 साल से तो बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। 440, 483 और 829 करोड़ रुपए का जो नेट प्रॉफिट है वो दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है चार्ट के ऊपर। और यही रीज़न है कि कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए। और कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी ने 4-3 रुपये की कंपनी आपको मार्केट कैप के साथ अगर आप देखें तो इतनी बढ़िया 13,853 करोड़ की मार्केट कैप है, 3 रुपये का इसका लो है। तो ऐसी कौन सी कंपनी है जो 3-4 रुपये की होती है और जिसकी मार्केट कैप 13,000 करोड़ रुपये होती है? कोई कंपनी नहीं होती है। अगर किसी कंपनी की मार्केट कैप 150 करोड़, 100 करोड़, 40 लाख, 50 लाख, 3 करोड़ होती है तब जाके उसका शेयर प्राइस 3-4 रुपये होता है। यहाँ पर मार्केट कैप की टेंशन तो आप लीजिए मत। 13,000 करोड़ की मार्केट कैप है। कंपनी भागते हुए जब भागेगी ना जरा सा भी तो आपके बोनस शेयर को भी देती हुई दिखाई देगी और बहुत बढ़िया रिटर्न भी जनरेट कराती हुई नजर आएगी।